हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग रिडक्स टूल किट का एक एग्जांपल देखेंगे। ये जो एग्जांपल है ये हमारे रिडक्स टूल किट के ऑफिशियल डॉक्स पे भी है और रिडक्स टूल किट को और इंटायर रिडक्स को समझने के लिए वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारा एक ये पेज है। इस पे हम लोग जब इंक्रीमेंट करते हैं प्लस तो हमारा ये स्टेट अपडेट होता है और वैल्यू इंक्रीज होता है, और जब हम माइनस करते हैं तो वैल्यू घटता है। यहाँ पे भी वैल्यू हम लोग एडिट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे वैल्यू किया हूँ 3, अब मैं ऐड अमाउंट करता हूँ तो वैल्यू ये 3 से इंक्रीज होगा और यहाँ से 1/1 और यहाँ से 1/1 डिक्रीज हुई, और ऐड सिंक करने से यहाँ से हमारा वैल्यू थोड़े देर पे अपडेट होगा। तो ये हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। मैं यहाँ पे कोड नहीं करूँगा, पहले से ही यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप लोग भी इसे रेफर कर सकते हैं। मैं एक्सप्लेन करूँगा और आप लोग इसे 1/1 कॉपी पेस्ट करके VS कोड में या कोड सैंडबॉक्स में पेस्ट करके इसे आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे आपके रिडक्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे मैं पहले आपको दिखाता हूँ ये app.js। ये हमारा app.js है जो कि हमारा रेंडर हो रहा है index.js में। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका ये एंट्री पॉइंट है। हम लोग क्या किए हैं, ऐप जो हमारा मेन कंपोनेंट है इसके अंदर और सारे कंपोनेंट हैं, तो ऐप मेन कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पे प्रोवाइडर से रैप कर दिए हैं, और ये प्रोवाइडर हमें रिएक्ट रिडक्स से मिलता है। हम लोग यहाँ पे रैप कर दिए और इस प्रोवाइडर को हम लोग स्टोर दे दिए, स्टोर। अब आगे मैं बताऊंगा कि स्टोर हम लोग, अगर आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैं सारा फ्लो डिस्कस किया हूँ, बस मैं इसको कोड में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारा ऐप हो गया। अब यहाँ पे हम लोग प्रोवाइडर से अगर यह स्टोर यहाँ पे दे दिए तो हुआ क्या कि इस ऐप को, इस इंटायर पूरे एप्लीकेशन को हमारे स्टोर का एक्सेस मिल गया। अब स्टोर की अगर वैल्यू हम लोग इस ऐप के अंदर जितने सारे और भी नेस्टेड कंपोनेंट्स होंगे अगर उनको रिक्वायर्ड होगा तो हमें वो मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट हमारा कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये स्टोर हम लोग कैसे क्रिएट किए हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इंपोर्ट स्टोर। यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडर तो इसे हम लोग रिडक्स से किए हैं, इससे हम लोग प्रोवाइड कर दिए इस पूरे ऐप कंपोनेंट को ये स्टोर, और स्टोर है यहाँ से स्टोर फ्रॉम ऐप डॉट स्टोर। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग स्टोर कैसे बनाए। अब हमारा ये स्टोर का एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। हमें यहाँ से ये फर्स्ट लाइन इंपोर्ट कॉन्फ़िगर स्टोर, ये लाइन हमें यहाँ लिखना होता है, जिससे हमारा कॉन्फ़िगर स्टोर नाम से एक फंक्शन है वो इंपोर्ट हो जाएगा, और हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर स्टोर, और इसके अंदर हम लोग रिड्यूसर पास करेंगे। और अगर हमारे पास काउंटर के लिए रिड्यूसर है, जैसे अगर हमारा ई कॉमर्स एप्लीकेशन है तो यहाँ कार्ड के लिए रिड्यूसर होगा, प्रोडक्ट के लिए रिड्यूसर होगा। तो अगर हमारे पास एक से ज़्यादा रिड्यूसर है तो हम लोग उस रिड्यूसर को 1/1 इसके नीचे यूज कर सकते हैं, ऐसे मल्टीपल रिड्यूसर्स के लिए। अभी हमारे पास एग्जांपल के लिए यहाँ पर 1 रिड्यूसर है, तो हम लोग अब कॉन्फ़िगर स्टोर से ये कोड यहाँ पे हम लोग लिख लिए। अब हमारे अंदर इसके अंदर यहाँ पे हमें रिड्यूसर देना है, तो ये रिड्यूसर हम लोग जो रिड्यूसर बनाए हैं वो रिड्यूसर से लाएंगे। अब ये रिड्यूसर हम लोग कहाँ बनाए हैं, काउंटर स्लाइस में। अब हम लोग यहाँ से ये भी क्रिएट स्लाइस के नाम से एक हमारा फंक्शन है जो इंपोर्ट होता है रिडक्स टूलकिट से। अब हम लोग काउंटर रिड्यूसर बना रहे हैं, प्रोडक्ट रिड्यूसर ऐसे ऐसे बनेगा, कार्ट रिड्यूसर ऐसे ही बनेगा, और एक रिड्यूसर के अंदर अलग अलग हमारा फंक्शन होगा जो कि उस रिड्यूसर से जो रिलेटेड स्टेट है उसको चेंज करेगा। तो हमारा एक जैसे काउंटर स्लाइस के नाम से
एक रिड्यूसर है, हम लोग इसको नेम दे दिए और ये क्रिएट स्लाइस यहाँ से होता है इंपोर्ट, नेम दे दिए। अब हम लोग इनिशियल स्टेट, अब यहाँ पर बस हमारे पास एक ही स्टेट है, स्टेट में एक ही वैल्यू है, वैल्यू अभी इनिशियली वो जीरो है, देख रहे हैं इनिशियल वैल्यू जीरो रेंडर हो रहा है यहाँ पे। अगर हमारे पास और भी कुछ वैल्यू है तो हम लोग इसके नीचे इसको इनिशियल स्टेट देना होता है। अब हम लोग जो चेंजेस करेंगे उस इसी इनिशियल स्टेट के अंदर ये चेंजेस होता है। हम लोग यहाँ पे वैल्यू, अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ और भी हो, हम लोग यहाँ पे और भी चीज़ें यहाँ पे पास कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमारा रिक्वायरमेंट कैसा है, वैल्यू, क्वांटिटी, टेक्स्ट, जो भी चीज़ हो हमें पास करना। अब ये हमारा आ गया एक्चुअल फंक्शन। यही फंक्शन है जो इस स्टेट को चेंज करेगा और यही जो हमारा चेंज स्टेट है हमें एक्सेस करके यूआई पे दिखाना होता है। तो यहाँ पे एक इंक्रीमेंट फंक्शन है जो क्या कर रहा है, जो भी स्टेट का वैल्यू है उसे 1 से इंक्रीज कर रहा है। एक डिक्रीमेंट नाम का फंक्शन है, वो वैल्यू को -1 से डिक्रीज कर रहा है। फिर ये तीसरा एक फंक्शन है इंक्रीमेंट बाय अमाउंट। अब यहाँ पे हम लोग जितना अमाउंट डाले हैं उससे वैल्यू को हमारा इंक्रीज, जैसे 2 डाले हैं, अब मैं यहाँ पे ऐड अमाउंट करूँगा तो 2 से होगा। अगर मैं यहाँ पे 3 कर रहा हूँ तो 3 से 5 हो गया। डिफरेंस क्या है कि ये दो जो हमारे रिड्यूसर्स के अंदर हम लोग फंक्शन है जो कि हमारे इस वाले स्टेट को मैनिपुलेट करने के लिए हैं, तो इनमें बस स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर ये फंक्शन कॉल होगा तो इसकी वैल्यू को 1 कर देगा, ये हुआ -1 कर देगा। इंक्रीमेंट बाय अमाउंट में देखिए यहाँ पे एक चीज़ अलग है, स्टेट भी इसको मिला है और एक्शन। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, स्टेट वैल्यू प्लस इक्वल टू एक्शन पेलोड। अब यहाँ पे समझने वाला बात है कि जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो हमें इस फंक्शन में ये जो 3 वैल्यू है इसे हम लोग पेलोड बोलते हैं। पेलोड में जो वैल्यू हमारे पास आ रहा है स्टेट के वैल्यू में वो ऐड कर देना है। तो यहाँ पे ये सब फंक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि कुछ भी हमें एज ए पेलोड नहीं पास हो रहा है। इस तीसरे वाले फंक्शन में यहाँ पे हमारा पेलोड भी पास हो रहा है, एक्शन डॉट पेलोड, ऐसे हम लोग पेलोड गेट करते हैं। और ये तीनों फंक्शन को यहाँ से हम लोग काउंटर स्लाइस डॉट एक्शन इस ढंग से बना के और हम लोग यहाँ से इसे इंपोर्ट कर देंगे। एक ये फोर्थ फंक्शन है इंक्रीमेंट एसिंक, वो क्या कर रहा है, बस इस एक सेट टाइम आउट यहाँ पे लगा हुआ है और ये इंक्रीमेंट बाय अमाउंट को ही थोड़े देर पे ये कॉल करता है, 1000 मिली सेकेंड पे। वैसे एसिक्रोनसली वहाँ पे ये हमारा ये चल रहा है और हम लोग इसको यहाँ से फंक्शन को इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट बाय अमाउंट, ये तीनों फंक्शन को हम लोग यहाँ से भेज दिए। अब यहाँ पे स्टेट काउंटर वैल्यू को भी हम लोग भेज दिए हैं क्योंकि यही वैल्यू है हमारा जो आगे डिस्प्ले होना है, बट एक और तरीका है उस वैल्यू को गेट करने का। सेम पेज पे हम लोग वैल्यू को ले सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, फिर से मैं बता देता हूँ एक बार कि ये पूरा फ्लो कैसे हुआ। हमारा ये पूरा एप्लीकेशन है, ऐप, ये ऐप हमारा index.js फाइल है, यहाँ पे ऐप को इंपोर्ट किया हुआ है। हम लोग का स्टोर यहाँ इसको दे दिया, पूरे स्टोर को। अब हम लोग app.js के अंदर हम लोग ये जो दिख रहे हैं ये पूरा, ये काउंटर नाम का एक और कंपोनेंट है जो app.js के अंदर है। इस कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पे डालें, ये कंपोनेंट हमारा यहाँ पे बना हुआ है काउंटर के अंदर।
ये सारा यूआई है। अब इसके अंदर मैं दिखाता हूँ यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है। ये एक हमारा प्लस बटन है, एक ये हमारा माइनस बटन है बटन। अब जैसे ही मैं यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, प्लस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ऑन क्लिक पे एक डिस्पैच हम लोग एक्शन कर रहे हैं। अब हम लोग ये तरीका है, वहाँ पे हम लोग 3 फंक्शन बनाए थे, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट एसिंग। वो सारे फंक्शन जो कि हमारे इस स्टेट को अपडेट करेंगे, उसे हम लोग कॉल करने के लिए यूज डिस्पैच, तो इसे बोला जाता है बेसिकली डिस्पैचिंग एन एक्शन। तो ये यूज डिस्पैच ऐसे हम लोग रिडक्स से इंपोर्ट कर लेंगे और ऐसे इसे यूज करना होता है डिस्पैच। और हम लोग हमारा जो तीनों फंक्शन जो हमारा बना हुआ है, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट बाय अमाउंट, ये सारा फंक्शन, और भी इसके अंदर फंक्शन बने हुए हैं 2-3, ये जो सारा है हमारा यहाँ पे। अब बटन के क्लिक पे हम लोग करेंगे क्या, डिस्पैच किए एक एक्शन, और एक्शन का नाम है इंक्रीमेंट। ये इंक्रीमेंट डिस्पैच हुआ, और ये फंक्शन जैसे ही डिस्पैच हुआ, ये फंक्शन जो हमारा है काउंटर स्लाइस में लिखा हुआ है, ये फंक्शन जैसे ही डिस्पैच हुआ इंक्रीमेंट, ये हमारे स्टेट वैल्यू को +1 से इंक्रीज कर देगा। वैसे ही डिक्रीमेंट हुआ तो स्टेट वैल्यू को -1 से करेगा। फिर से मैं यहाँ कोड पे आता हूँ। अब हुआ क्या, डिस्पैच से वैल्यू हमारा 1 से इंक्रीज हो गया, और इस जो इंक्रीज वैल्यू है उसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, या कहीं पे और भी यूज़ करना है, या कुछ हमें उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग करनी है, यहाँ बेसिकली हमें दिखाना है। तो इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो ये काउंट है कि लेटेस्ट काउंट कितनी है अपडेट के बाद, जैसे पर मैं यहाँ पे +5 किया तो 6 हो गया, ये काउंट यूज सेलेक्टर नाम का एक हमारे पास हुक है, इसके थ्रू हम लोग काउंट की वैल्यू को एक्सेस कर लेते हैं, जो काउंट में वैल्यू डाले, मतलब अपडेटेड वैल्यू। और सेलेक्ट काउंट का जो हमारा ये कोड है, सेलेक्ट काउंट का, ये हमारा काउंटर स्लाइस के अंदर लिखा हुआ है हमारा सेलेक्ट काउंट स्टेट काउंटर वैल्यू। यस, हमारे इस स्टेट का वैल्यू, चाहे तो हम लोग इस वाले लाइन ऑफ कोड को जनरली जब हम लोग कोड करते हैं तो यहीं पे लिखते हैं, ये सारा लॉजिक यूज सेलेक्टर और स्टेट की वैल्यू को सेलेक्ट कर लिए और वैल्यू को यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले कर दिया। इसी टाइप से डिक्रीमेंट के लिए एक वैल्यू ट्रिगर हो रहा है या फंक्शन कॉल हो रहा है और वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है। सेट इंक्रीमेंट बाय काउंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, ई टारगेट जो वैल्यू, जो यहाँ की वैल्यू जो भी चेंज हुई है उस वैल्यू को इस वाले फंक्शन में एज ए पैरामीटर पास कर रहे हैं, जिसे यहाँ पे पेलोड बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे 3 है तो एज ए 3 पास किए और ऐड अमाउंट पे करेंगे तो 9, तो पे एज ए पेलोड यहाँ पे गया, और ये पेलोड इस वाले जो स्टेट में ऐड हो गया। तो यही पूरा फंडा, इंक्रीमेंट बाय अमाउंट में वही है, सेम चीज़ हो रहा है, बट यहाँ पे सिंक्रोनसली ये हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक सेट टाइम आउट लगा हुआ है जो कुछ देर के बाद वैल्यू को अपडेट कर रहा है, थोड़ा देर के बाद। तो यही सारा हमारा फंडा है रिडक्स का, और आप लोग इसे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके और खुद ब खुद लाइन बाय लाइन अगर करेंगे तो आपको रिडक्स क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट रिडक्स के वीडियो में मैं कुछ इसके एडवांस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करूंगा, जैसे इसका एक एडवांस कॉन्सेप्ट है रिडक्स टूलकिट क्वेरी। इसमें हम लोग ये सब देखेंगे कि हम लोग को अगर कोई एपीआई कॉल करना होता तो हम लोग एक्सियोस से एपीआई कॉल करते थे। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि रिडक्स टूल किट का यूज़ करके ही एपीआई कॉल कर सकते हैं। मैं आगे के वीडियो में डिस्कस करूँगा, ये थोड़ा एडवांस है, और जनरली अभी लेटेस्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट में ये सब सारा अप्रोच यूज किया जाता है। यहाँ पे सेम लाइक जैसे हम लोग क्रिएट स्लाइस में फंक्शन बनाते थे, वैसे ही यहाँ से हमारा एक एक हुक मिल जाता है, जो हुक पहले ही हम लोग डिफाइन कर देते हैं और ये हमें सारा चीज़ मिल जाता है।
तो मैं आगे डिस्कस करूंगा कि रिडक्स टूलकिट क्वेरी यूज़ करके हम लोग एपीआई कॉल कैसे करते हैं और हम अपने इन एप्लीकेशन में कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।